तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार जोहार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जय, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रुपेश भागवत का स्वागत करता हूँ आज के एक छोटे से वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का एक वीडियो है आप लोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है अगर आप धमतरी जिले में है या फिर बस्तर जिले से अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप लोगों के लिए लाभप्रद ही होगा। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हमारे भैया बैठे हैं और इनसे हम लोग कुछ दवाइयों के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह की दवाइयाँ देते हैं और उन दवाइयों से कई लोगों को लाभ होता है, तो कई लोग यहाँ पे आते हैं दवाई के लिए। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और भैया से चर्चा करेंगे। तो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार यादव। तो भैया का नाम विनोद कुमार यादव है और ग्राम लुकमा में रहते हैं। तो भैया, हमने सुना है कि आप कई तरह के देसी दवाइयाँ देते हैं लोगों को, है ना? हाँ, तो कौन कौन से दवाइयाँ देते हैं आप? तो कई प्रकार की दवाई देते हैं। पागल कुत्ता का है और तो गांठ गांठ में दर्द होता है, जो बदली मौसम में अधिक दर्द करता है तो गठिया बात कहते हैं। गठिया बात, वात रोगों के लिए। वात रोगों का। और धात का है और जैसे मिर्गी है और हड्डी भी टूट जाने से तो दवाई देते हैं। हड्डी जोड़ने का। हाँ। तो यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी समस्या लेकर आपके पास आते हैं आसपास के लोग? क्या समस्या लेकर ज्यादा आते हैं? समस्या वही जड़ी बूटी में विश्वास है करके। जड़ी बूटी दवाई में विश्वास है और होता भी है। नहीं तो यानी कि क्या बीमारी वाले ज्यादा आते हैं आपके पास? पागल कुत्ता अधिक आते हैं। कुत्ता काटता है उसके बाद वही लोग आते हैं और हड्डी जोड़ वाले भी आते हैं। मिर्गी वाले 10% और बवासीर ये लोग भी आते हैं। तो जैसे मिर्गी का जैसे बीमारी रहता है लोगों को, हाँ। तो कितने समय, जैसे शुरुआती लक्षण अगर उनको पता चल रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को मिर्गी है, या तो फिर बहुत पुराना हो गया है मिर्गी, तो किस समय जो बीमार आदमी है, जो मिर्गी का दौरा जिसको पड़ता है, उसको कौन से स्थिति में, कौन से चरण में, शुरुआती समय में या लास्ट में कब लाएं तो ज्यादा लाभ है और जल्दी ठीक होने का चांसेस रहता है? वो शुरू में ही जल्दी ठीक हो जाता है और अधिक दिन होने से थोड़ा लंबा दवाई खाना पड़ता है। वो दवाई को यानी 15 से 15 दिन ही खाना होता है। वो दवाई मिर्गी को किसी किसी को तो 1-2 खुराक में ठीक हो जाता है, किसी को लंबा लगता है। यानी जितना बीमारी पुराना होगा, हाँ, तो उसको ठीक होने में भी समय लगेगा। लंबा दवाई, तो दवाई भी उसका प्रोसेस जो है लंबा चलेगा, लंबे समय तक दवाई का सेवन करना पड़ेगा। हाँ। तो और जैसे किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जैसे मिर्गी के पेशेंट लोग को? मिर्गी में नशा और जो सो खाना पीना, तेल वेल, मटन वटन, बकरा मटन, ये सब चीज परहेज है। हाँ। और जो कुत्ता काटते हैं वो समस्या वालों के लिए उनको क्या चीज का परहेज रखना चाहिए? कुत्ता काटने वालों को तो कुछ नहीं लगता, मात्र उसको दवाई खा लिए, दारू वारू बंद करना पड़ता है। उसके बाद वो 1 दिन में उसका रिजल्ट हो जाता है। दिन भर परेशान रहेगा। परेशानी शरीर में हुआ कि मतलब ये समझो कि पागल कुत्ता का रोग उसका खत्म। उसको 10 से 15 दिन में 2-3 खुराक देते हैं। और जैसे वात रोगी है, उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वात रोगी को उनको है ये क्या परहेज करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? परहेज उनको वात रोगी को दवाई देने से मात्र खट्टा मना करना पड़ेगा, फिर हो जाता है 15 दिन वो भी कंप्लीट। और जो पाइल्स के हैं, जैसे अपना बाबासीर के पेशेंट है, उनके लिए क्या परहेज होना चाहिए? अगर जैसे यहाँ से आपसे संपर्क नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी इनको किन किन चीजों से बचना चाहिए? इनको तो खास कर तेल, मिर्चा, मसाला और अभी वो बॉयलर होता है, इसको मना करना पड़ेगा। तेज, मिर्ची, मसाला, चर्बी वाला कितनी खाने सब चीजें परहेज है। हाँ, तो भैया एक विशेष जानकारी और मैं चाहूंगा आपसे जानना। दर्शक अधिकतर हमसे ये पूछते हैं कि जैसे कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, वैद्य हकीम के पास जाएं, किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, तो हमको एक चार्जेस देना पड़ता है, शुल्क पटाना पड़ता है। तो आप लोग के यहाँ जैसे आते हैं लोग अपने इलाज के लिए, तो आप लोग क्या पैसा लेते हैं या फिर बदले में कुछ देना पड़ता है? क्या उसका सिस्टम क्या है, क्या लगता है? हम तो चार्ज नहीं लेते दवाई का, मात्र उसका नियम जो है नियम ही लेते हैं। नारियल अगरबत्ती उसका जो पूजा के लिए इतना ही लेते हैं। इच्छा में देते हैं तो बात अलग है, उसे हम नहीं रोकते।
इतने ही लेते हैं। तो दोस्तों ये लोग जैसे एक तरह से सेवा कर रहे हैं लोगों की, जन सेवा में लगे हुए हैं, किसी तरह का पैसा चार्जेस नहीं लगता, लेकिन पूजा पाठ के माध्यम से जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए जो अगरबत्ती नारियल जो भी लगता है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। प्लस साथ में अगर आप लोग स्वेच्छा से अगर आप लोग कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क सेवा आप लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध है। तो यानी कि अभी यहाँ का एड्रेस जैसे कोई आना चाहेगा आप लोग पास, तो एक ऐसा एड्रेस बताइए जिससे लोग ना डायरेक्ट यहाँ पे आ सकें। एक एड्रेस बता दीजिए, क्या नाम से अगर आएंगे लोग तो यहाँ डायरेक्ट आ पाएंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ तो बुरे में पूछने से भी यहाँ हमको बोलते हैं बड़े राउत। बड़े राउत, बड़े राउत घर कहाँ है बोले तो लिखमा जाओ, वही मिलता है दवाई, ऐसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग बोरई चौक में पहुंचेंगे और वहां किसी से भी अगर आप लोग पूछेंगे कि ग्राम लिखमा कहाँ है, हमें बड़े राउत जी के यहाँ जाना है, तो आप लोगों को कोई भी व्यक्ति सही जानकारी दे देगा, आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। तो और किन किन चीजों का दवाई देते हैं आप? और है जैसे अंडकोश है, बिना ऑपरेशन को भी ठीक हो जाता है, इतने आदमी को दिए हैं। और अन्य प्रकार के 25-26 प्रकार की दवाई है हमारे यहाँ। समस्या जैसा लेके आते हैं, समस्या लेके आते हैं उस हिसाब से देते हैं दवाई। तो दोस्तों अगर कोई हाइड्रोसिल से परेशान है, समस्या से जूझ रहा है, तो उसका भी इलाज भैया लोग करते हैं। और अन्य समस्याएं जिनको है वो लोग ग्रामीण आते हैं, इनसे संपर्क करते हैं और जितना संभव हो सके 20 से 25 प्रकार की समस्याओं का हल इनके पास है, अपना देसी उपचार करते हैं। तो अगर आप लोगों को विश्वास है देसी उपचार पे तो आप लोग आ सकते हैं, अन्यथा और भी ऑप्शन है लोगों के पास में। तो यानी बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप लोगों के लिए लाभप्रद हो सकती है। अगर आप लोग इस और रहते हैं अगर आस पास की क्षेत्र में, तो आप लोग इनसे अवश्य संपर्क करें। मैं फोन नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि फोन नंबर में लोग एक तो मैं दे नहीं पाऊंगा चैनल पे, क्योंकि चैनल पे देना मना है अगर यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो। और दूसरा आप लोग डायरेक्ट भैया से यहीं पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो में कमेंट के थ्रू आप लोग, एड्रेस तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चल ही गया होगा। तो यह आज का जो जानकारी था दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो इसी तरह की छोटी मोटी जानकारियां लेकर और सुंदर से सुंदर वीडियो लेकर मैं आप लोगों तक के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चाहूंगा आप लोगों से आज्ञा। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर दोस्तों।